हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.6 को बच्चे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को करने में कौन सा बात जानना हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा, पहले उसको जानेंगे बच्चे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग को क्या जानना है इसको मैं बोर्ड पे ले रखा हूँ, आप बोर्ड पे देखें और समझने का प्रयास करें बच्चे। तो क्या हमको जानना है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चे ट्रायंगल्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं। थ्री लाइन सेगमेंट्स से क्लोज्ड फिगर, थ्री लाइन सेगमेंट के क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल पहले जान लीजिए तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझने में आपको आसानी होगी। तो बच्चे जब ट्रायंगल हम यहाँ फॉर्म किए तो इसमें देखने में मिल रहा है कि थ्री एंगल्स इसमें बने हैं बच्चे। कितने एंगल्स बने हैं? थ्री एंगल्स। और थ्री साइड्स बने हैं, यही साइड्स हैं बच्चे आपके, थ्री साइड्स हैं। तो थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स यही मेन पार्ट है बच्चे आपके ट्रायंगल का, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं बच्चे। और थ्री वर्टेक्स अगर ए बी सी को हम वर्टेक्स बोलते हैं तो थ्री वर्टेक्स। तो बच्चे यहां मेन पार्ट है थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स। अब जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स तो ये दोनों की बात आएगी बच्चे, एंगल और साइड्स की। और उसी के बेस पे हम लोग ट्रायंगल को क्या करेंगे? अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चे कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं? 6 टाइप्स के। थ्री साइड के बेस पे और थ्री एंगल के बेस पे, है ना बच्चे? तो एंगल के बेस पे 3 हुए और साइड के बेस पे 3 हुए, तो टोटल मिलाकर के आपके 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुए बच्चे। तो हम लोग पहला जानने का प्रयास करते हैं, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। बच्चे साइड के बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? तो पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। फिर बच्चे नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। अब एंगल के बेस पे कौन 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं उसको जान लेते हैं। फिर एक एक करके बच्चे हम लोग सबको समझते चलेंगे और ट्रायंगल हम लोग समझ लेंगे अच्छे तरह से। तो क्या है बच्चे? पहला राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है बच्चे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चे, तो ये 6 टाइप्स आपके हो गए। और हम लोग ट्रायंगल क्या है जान लिए हैं, ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स है उसको जान लिए हैं। बच्चे एक बात और जान ले कि ये जो 3 एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री। इसको जाने बच्चे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, सब बात जानेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे। तो अभी तत्काल जानिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चे अब हम लोग एक एक करके सब जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, पहला मेरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेटे हिंदी नाम पे ध्यान दे, समबाहु। सम मतलब समान, एक समान। अब बाहु मतलब भुजा, हिंदी में बोलते हैं, है ना? ये भुजा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? साइड। तो समबाहु
का इंग्लिश करेंगे अगर तो क्या होगा बच्चे, इक्वल साइड्स का ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल, इक्वल लैटरल मतलब साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चे। तो वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, जितना ये उतना ये उतना ये। अगर ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा है बच्चे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल है तो इसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है। कितना कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अभी बताया बच्चे तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और चूंकि सारे साइड्स इक्वल है तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा। तो बच्चे 180 डिग्री, ये तीनों जब इक्वल ही होगा तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बच्चे ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनका वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। तो हम लोग बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल को अच्छे तरह से जान लिए हैं। और देखिए बच्चे नाम से ही आप इसका डिफिनेशन दिमाग में बैठा के रखे, एकदम बच्चे आसानी से समझ ले इसको, कभी कोई कंफ्यूजन ही आपको नहीं होगी। अब आइए बच्चे, दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी नाम पे ध्यान दे बच्चे, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा या साइड। तो बच्चे वैसे ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या हो, समान हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। बनाइए समद्विबाहु त्रिभुज, ये है ये है। ठीक है बच्चे, दो साइड इक्वल अगर है इसका, अगर ये इसका इक्वल है और ये क्या है बच्चे अनइक्वल साइड्स है, तो इसको हम लोग बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। दो बाहु दो साइड जिसके इक्वल हो। ठीक है बच्चे, तो इसको बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और चलिए अब चलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या है बच्चे, हिंदी नाम पे ध्यान दे, विषम बाहु। विषम बाहु जिसका कोई भी साइड में से इक्वल ना हो, सब विषम हो, सब अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल ले, ड्रॉ कर ले जिसका साइड क्या हो बच्चे, तीनों साइड, ये सब साइड आपका क्या हो अलग अलग हो, कोई भी आपस में ये तीनों साइड क्या हो आपस में अनइक्वल हो, तो उसे बोल देंगे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री, ये ध्यान में रखें। तो बच्चे हम लोग साइड के बेस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे उसको दिमाग में रखना है, उसको हम लोग जान लिए हैं। अब बच्चे हम लोग एंगल के बेस पे बात करते हैं। तो एंगल के बेस पे क्या होगा, पहला राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे हम लोग एंगल को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, अगर वो क्लासेस आप नहीं देखे हैं तो देख ले। ठीक है बच्चे, तो राइट एंगल ट्रायंगल, बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा आपका राइट एंगल होगा। ये जो एंगल होगा, एक एंगल आपका क्या होगा बच्चे राइट एंगल होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, समकोण त्रिभुज। तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो या राइट एंगल हो, तो वैसा ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बच्चे, सबसे चूंकि हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जब एक ही अकेले 90 डिग्री हो गया तो बट नेचुरल है कि दो एंगल क्या होगा आपका एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा बच्चे, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री हुआ इस ट्रायंगल में, और सबसे बड़े एंगल के सामने का साइड सबसे बड़ा होता है बच्चे। इसमें इसको जानते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज,
लिखा जाता है ना बच्चे। और जिस पे ट्रायंगल बेस बना के खड़ा है इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। और जो ये खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बच्चा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये बच्चे आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इतना बात जानना है बच्चे इसमें। अब चलिए दूसरा है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं बच्चे? जिसका वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का हो। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल एंगल क्या हो बच्चे? एक्यूट हो, मतलब ऑल एंगल का वैल्यू जो हो वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का हो। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोल देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट समझ लिए बच्चे। अब आइए तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चे इसमें क्या होगा? एक एंगल जो होगा आपका वो क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज जिसको हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। तो बच्चे ये आपका ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलता है? आपको पहले हम एंगल में पढ़ा रखे हैं बच्चे। वैसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उन सारे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चे यहाँ देखने से लग रहा है कि क्या है, जैसे अगर स्ट्रेट रहता तो 90 डिग्री होता है बच्चे, थोड़ा सा उधर झुका हुआ है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है ये। तो आपका ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें बच्चे एक कोण ही ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि तीनों मिलकर के हमको 180 पूरा करना है। अगर एक ऑब्ट्यूज हो गया तो दूसरा ऑब्ट्यूज फिर कहाँ से होगा? अगर दूसरा ऑब्ट्यूज कर देगा बच्चे तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो गड़बड़ा जाएगा। तो दो एंगल जो होंगे वो आपके क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो बच्चे हम लोग अच्छे तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को समझ लिए हैं, और उसका जो जहाँ जहाँ बातें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी थी उसको भी मैं बता दिया हूँ बच्चे, है ना। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप इसके बारे में डिटेल्स में आप जानते जाएंगे। तो बच्चे हम लोग अच्छे तरह से इस चीज़ को जान लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 5.6 का। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। बच्चे आपको जो भी ABCDEF में दे रखा है इसके ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो अभी बच्चे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बहुत अच्छे तरह से जाने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है बच्चे। देखिए, ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देखना बच्चे, तीनों साइड का लेंथ क्या है? अलग अलग है। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चे? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। ट्रायंगल यही ना बच्चे। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चे क्वेश्चन बी क्या है? ट्रायंगल ABC विथ AB इजकल टू 8.7 सेंटीमीटर, AC इजकल टू 7 सेंटीमीटर, अब BC इजकल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी देख लीजिए बच्चे, ट्रायंगल ABC है जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट क्या है बच्चे? अलग अलग है। तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, इसलिए बच्चे ये भी क्या हो जाएगा? स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, तो बी देख लिए हम लोग। अब सी में चलिए, ट्रायंगल PQR सच दैट PQR PR इजकल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बच्चे? PQR PR आपस में क्या है? तीनों इक्वल है। और कितने सेंटीमीटर का है?
5 सेंटीमीटर का है। तो बच्चे वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, तो हम लोग पहले जो बात किए हैं अगर वो बात आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन ट्रायंगल आप जानते हैं, तो कहीं कोई इस एक्सरसाइज को करने में परेशानी नहीं होगी बच्चे। इसीलिए मैं पहले आपको क्लासिफिकेशन ट्रायंगल को अच्छे तरह से समझा दिया हूँ। अब आइए डी, ट्रायंगल डी ई एफ विथ मेजर ऑफ एंगल डी। ठीक है, एम एंगल का साइन और डी क्या बच्चे 90 डिग्री। एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 90 डिग्री का। तो कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चे? हम लोग पढ़े हैं ना एंगल के बेस पे ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। वैसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब चलिए ई, ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ मेजर ऑफ एंगल वाई कितना बच्चे? 90 डिग्री एंड एक्स वाई इजकल टू वाई जेड। बच्चे दो साइड आपस में इक्वल है, तो दो साइड आपस में इक्वल है तो हम लोग उसको जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसमें क्या है बच्चे? आपका एक एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चा जब ऐसा केस बनेगा, ऐसा यह और ये आपस में इक्वल, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। तो ये आपका आइसोसेलेस तो हुआ ही। कैसा हुआ है? राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? स्पेशल नाम दे देंगे इसका, जो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया और दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस भी हो गया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं बच्चे इसको, है ना? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम यहां बच्चे लिखते हैं ये वाले का, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब ये सबसे लास्ट है एफ, ट्रायंगल एल एम एन विथ मेजर ऑफ एंगल एल 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एम 70 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एन 80 डिग्री। तो बच्चे यहां देख रहे हैं ना, तीनों जो आपका है वो क्या है? आपका एक्यूट एंगल है बच्चे, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तीनों एंगल का मेजर देख लीजिए बच्चे ध्यान से, एक का 30, दूसरे का 70, तीसरे का 80। ये क्या हो गया बच्चे आपका? ये आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बच्चे वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड, तीनों एंगल क्या हो बच्चे? तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चे क्या होगा यहां पर ही? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, तो हम लोग ये सारे जितने भी दिए गए थे ट्रायंगल के टाइप्स उसको हम लोग बच्चे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग। बच्चे मैच करना है, एक तरफ दिया हुआ है मेजर्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मेजर्स दिए हुए बच्चे, माप दिए हुए हैं, और एक साइड में आपका टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों में बच्चे क्या करना है? मैच करना है। तो देख लीजिए 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चे वैसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। ठीक है, जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वैसा ट्रायंगल बच्चे जिसके 2 साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है बच्चे ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। बच्चे जितने भी साइड्स हैं वो सब अलग अलग लेंथ के हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। आपको बच्चे सब मैं बहुत अच्छे तरह से कवर किया हूँ बच्चे, आपको समझाया हूँ। अगर उस शुरुआत में देखे हैं इस क्लासेस के शुरू में, तो आपको बच्चे को एक्सरसाइज करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। ठीक है बच्चे, आप केवल क्लासेस को ध्यान से देखें, समझाने और आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने का जिम्मा हम पे छोड़ दे। हम आपको बच्चे धीरे 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 आपको हर चीज़ में परफेक्ट बना के छोड़ेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं। चौथा में है 3 एक्यूट एंगल्स। बच्चे वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या हो? एक्यूट हो। क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आया पांचवा में बच्चे वन राइट एंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल राइट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चे अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो चलिए बच्चे यहाँ से आप मिला लीजिए, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये सेवेंथ में वन राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चे एक एंगल राइट एंगल भी हो और 2 साइड्स इक्वल भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? 2 साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस, और एक एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे ये लास्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम जो अगर जान रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल को अच्छे तरह से, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। बच्चे 2 अलग अलग वेजेस पे जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं इनका नाम हम लोग को बतलाना है। एक एंगल के बेस पे बच्चे हम जानते हैं और एक साइड के बेस पे जानते हैं, उसको ध्यान में रख करके हम लोग इसको करेंगे। देखिए बच्चे क्या ब्रैकेट में दिया हुआ है, यू में जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे एंगल को तो हम लोग मेजर करना नहीं है प्रोटेक्टर से, ऑब्जर्वेशन द्वारा आपको समझना है कि ये एंगल जो है वो एक्यूट है कि राइट है कि ऑब्ट्यूज है, और उस तरह से बच्चे आपको नाम हम लोग को बतलाना है दोनों का। तो देखिए बच्चे जब एंगल हम देख रहे हैं तो ये सारे एंगल हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? एक्यूट एंगल लग रहा है। और बच्चे आप साइड देखिए, इसमें 2 साइड्स इक्वल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का, और एक डिफरेंट है, तो 2 साइड इक्वल हो गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या ये ट्रायंगल का नाम देंगे बच्चे? एक्यूट। एक्यूट एंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब लेते हैं सेकेंड वाले का। सेकेंड में क्या है ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल तो वही गया राइट एंगल ट्रायंगल। जिस तरह से बच्चे ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हुआ, उस प्रकार बच्चे यहाँ जब एंगल को देखेंगे तो एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो वही गया। और साइड का देखा जाए तो आपका तीनों साइड क्या है बच्चे? डिफरेंट लेंथ के हैं, तो क्या हो जाएगा ये? राइट राइट एंड स्केलिन स्केलिन ट्रायंगल। चलिए बच्चे अब सी को देखते हैं। सी क्या है? तो सी में बच्चे जब एंगल पे ध्यान देंगे तो आप ऑब्जर्वेशन द्वारा बता सकते हैं कि क्या है बच्चे, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, और एक किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है बच्चे। और अब देख लीजिए साइड, तो 2 साइड आपका यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो आइसोसेलेस हो गया, तो क्या हो गया इसका नाम? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस
ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं डी वाले को। तो एंगल देख रहे हैं, यहाँ क्या है आपका राइट एंगल, राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल, और दो साइड देखिए बच्चे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दोनों आपके इक्वल साइड्स दिए गए हैं, तो आइसोसेलेस हो गया। तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए बच्चे, अब यहाँ देख लीजिए आप ई में क्या है। तो एंगल आप ऑब्जर्वेशन द्वारा देख सकते हैं कि सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीनों साइड्स बच्चे क्या है, तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल। तो एक्यूट एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब यहाँ देख लीजिए एफ को, ये क्या है आपका, तो एंगल देख लीजिए आपका एंगल क्या है, एक एंगल इसका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और साइड देख लीजिए बच्चे, तीनों साइड क्या है, डिफरेंट लेंथ के हैं। तो ये हो गया आपका एस्केलिन। तो क्या लिख देंगे इसका, एक्यूट ऑब्ट्यूज बच्चे, ऑब्ट्यूज एंड एस्केलिन। एस्केलिन ट्रायंगल। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बहुत अच्छे तरह से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम लोग कर लेते हैं। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक। बच्चे मैच स्टिक मतलब जो हम लोग माचिस का जो तिल्ली बोलते हैं उसी का यूज करके ये बच्चे कुछ ट्रायंगल आपको बनाया गया है। सम आर सोन हेयर, जो कुछ ट्रायंगल आपको देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है। कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ, क्या आप 3 मैच स्टिक का यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं, 4 मैच स्टिक का यूज करके बना सकते हैं, 5 मैच स्टिक का यूज करके बना सकते हैं, और 6 मैच स्टिक का यूज करके बना सकते हैं। तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तो करिए, देखिए आप बना सकते हैं कि नहीं। तो 3 मैच स्टिक्स बच्चे, एक मैच स्टिक ऐसे ले लिए, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ तो पॉसिबल हो जा रहा है, बना सकते हैं बच्चे। ठीक है, अब 4 मैच स्टिक, अब 4 मैच स्टिक का बच्चे जैसे भी करेंगे आप बना ही नहीं पाएंगे, क्लोज ही नहीं हो पाएगा बच्चे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 4 मैच स्टिक का हम लोग नहीं बना सकते हैं। 5 मैच स्टिक का बना सकते हैं, यहाँ बना हुआ भी है बच्चे 1 2 3 4 और 5। तो 5 मैच स्टिक का बन जाएगा जो आपका बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपका फिगर में ही दिया हुआ है। तो 5 मैच स्टिक का ही बन सकता है, 6 मैच स्टिक का भी बन सकता है ना बच्चे। आप देख सकते हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 6, ये 6 का है बच्चे। ये जो बड़ा वाला है क्या है आपका, ये आपका 6 का बना हुआ है। तो 6 मैच स्टिक का यूज करके भी हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बच्चे यहाँ एक बात आप एक प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का जान ले कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो साइड्स का सम, दो साइड्स के लेंथ का सम बच्चे तीसरे साइड से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल बनेगा। नहीं तो ट्रायंगल बनाना बच्चे पॉसिबल नहीं है। अगर दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा अगर नहीं हुआ तो क्लोज फिगर ही नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, तो कहीं भी आपको अगर 3 साइड्स ट्रायंगल के दे दिए गए हैं तो आप देख लीजिए इस प्रॉपर्टीज का यूज करके दो का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है हर केस में, तो वो ट्रायंगल बनेगा। अगर नहीं है तो ट्रायंगल का साइड ही नहीं है बच्चे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप दिमाग में रखें, है ना। जैसे बच्चे मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये 2 का सम तीसरे से बड़ा होगा। देख लीजिए 4 3 7 5 से बड़ा है, 5 3 8 4 से बड़ा है, 5 4 9 3 से बड़ा है। ये ट्रायंगल के साइड से बच्चे ये ट्रायंगल है, अगर कहीं भी 2 का सम तीसरे से कम हो जाएगा या इक्वल भी हो जाएगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को बहुत अच्छे से समझते हुए और सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। बच्चे कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप फ्रीक्वेंटली हमारे हमको कमेंट्स करें और डाउट्स क्लियर करें। बच्चे हम हमेशा आपके लिए हर कदमों पे आपके साथ हैं और तैयार हैं। तो बच्चे क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।